एपिसोड की शुरुआत में हमें रोसेलिया को दिखाया जाता है जिसने लियोनेस से बोला होता है कि एक दिन तुम्हें तुम्हारी तलवार ही तुम्हारे नसीब तक लेके जाएगी। हालांकि उस समय लियोनेस को ये बात समझ नहीं आई होती है, बट रियल वर्ल्ड में यहाँ पर रोसेलिया होती है, वो उसकी एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रही होती है, अपनी यादों को पा रहा होता है और अचानक से अपनी आंखें खोल लेता है। उसने एक्सपेक्ट किया था अभी उसके सामने रोसेलिया होगी, बट रोसेलिया को देख के वो थोड़ा डिसअपॉइंट होता है, बट वो देखता है उसको चारों ओर से उसके सैनिकों ने घेर रखा है। धीरे धीरे करके गॉडेस विसेल भी होती है, वो हील हो रही होती है, अपने आप को रीजनरेट कर रही होती है, पर बात करने के लिए वक्त नहीं होता है तो लियोनेस खड़ा हो जाता है। लियोनेस होता है वो विसेल से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पे रोसेलिया बोलती है क्या तुम लड़ने की हालत में हो, तो वो बोलता है कि चिंता मत करो, पर मनी मन उसे ये भी चिंता खाई जा रही होती है कि कहीं ये गॉडेस और कोई नहीं रोसेलिया ही तो नहीं है। पर अब वो पीछे नहीं हट सकता था क्योंकि जो वॉइड है वो जो तबाही मचा रहा है उसे रोकना जरूरी है। वो अपने सारे साथियों की ओर देखता है और उसके बाद रोसेलिया से बोलता है तुम बुरा ना मानो, क्या तुम अपनी ड्रेस का मुझे थोड़ा सा टुकड़ा दे सकती हो। रोसेलिया बिना कुछ सोचे समझे उसे अपनी ड्रेस फाड़ के दे देती है और वो ये टुकड़ा इसलिए लेता है क्योंकि उसकी ड्रेस में स्पेशल पावर होती है, वैम्पायर की ड्रेस होती है, वो इजीली जख्मों को है वो हील कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल एबिलिटी होती है। दूसरी ओर यहाँ पे उठने लगते हैं गॉड विसेल। वेल मैं इन्हें विसेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनका अभी कोई भी प्रॉपर आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई है, ना कि ये रोसेलिया है ना ही ये विसेल है, मुझे नहीं पता। लाइक इनका अभी तक सिर्फ गॉडेस विसेल नाम दिया गया है तो यही प्रेफर करूंगा। स्टोरी पे फोकस करते हैं। यहाँ पे लियोनेस होता है वो रोसेलिया से बोलता है कि तुम्हें अब फाइट लड़नी पड़ेगी, सभी को हराने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है। इतने में सारे घोस्ट होते हैं वो हमारे लियोनेस के पास आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि वो भी उनकी हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे मरना तो बहुत ज्यादा बुरा था, बट ऐसे जीना और भी बुरा होगा। वो लोग लियोनेस से बोलते हैं कि हमें पता है कि आपके पास एक ऐसी स्किल जरूर होगी एक मैजिशियन होने के नाते कि आप हमारी थोड़ी हेल्प कर सको और हम आपकी। रोसेलिया लियोनेस से पूछने लगती है तो लियोनेस बताता है कि हाँ उसके पास एक ऐसी स्पेल है जिससे आत्माओं की मदद से हम थोड़ी एनर्जी गेन कर सकते हैं। और सभी लोग होते हैं वो दिल से हमारे लियोनेस की हेल्प करना चाह रहे थे। चारों तरफ आत्माओं की गोले प्रकट हो जाते हैं। सभी लोग की बस यही इच्छा थी कि आप वो सिटी को प्रोटेक्ट कर पाएं। और लियोनेस को भी पता होता है कि अभी उसे गॉडेस विसेल को हराने के लिए काफी पावर चाहिए। सामने से विलियम होता है वो बोलने लगता है सर हम आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं, अगर आप हमें मौका दोगे तो ही हम ये कर पाएंगे। लियोनेस भी होता है वो राजी हो जाता है। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए आसमान में गोला प्रकट करता है या फिर कहीं एक बॉल सोल्स होती हैं, उसी बॉल के अंदर है वो जा रही होती हैं। वेल ये सोल वो थी जो ऑलरेडी स्वर्ग पा चुकी हैं या फिर जो भी हो। एक तरफ ये गोला बड़ा हो रहा था, वहीं दूसरी ओर लियोनेस होता है वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स को समन करता है और उन आत्माओं से बोलता है कि आप लोग इन स्केलेटन वॉरियर्स के अंदर घुस जाइए और वो लोग ऐसा ही करते हैं। आत्माओं को एक शरीर मिल जाता है और काफी लंबे टाइम बाद वो अपने आप को फील कर पाते हैं। अब लियोनेस बोलता है कि रोसेलिया मुझे माफ करना, बट इस बार तुम्हें अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी क्योंकि इस बार मैं दोहरी जिंदगी नहीं जी रहा, क्योंकि अभी मैं दोहरा काम कर रहा हूँ। एक टाइप में मैं अपने दो मैजिक इस्तेमाल करने वाला हूँ, एक फाइट के लिए और एक बॉल को क्रिएट करने के लिए। गॉडेस विसेल होती है पूरी तरीके से खड़ी हो जाती है और अपने साथ ही वॉइड्स को होती है वो समन कर लेती है। यहीं पे रोसेलिया होती है वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर लेती है, फिर से अपने ब्लड कंज्यूमिंग स्पेल या जो भी वगैरह उसका इस्तेमाल करने के बाद अपने पास स्पीयर अवेक करती। गॉडेस विसेल के साथी होते हैं वो उन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। रोसेलिया अपने सारे साथियों के साथ रेडी हो जाती है फाइट के लिए। दूसरी तरफ एल्फाइन होती है वो एक बाइक को हैक कर रही होती है जो कि उसकी खुद की होती है। इतने में ही वहाँ पे आर्ली आ जाती है। वो लोग बोलते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इतने में एक वॉइड आर्ली के ऊपर अटैक करता है, बट आर्ली अपने एक स्लैश से उस वॉइड को खत्म कर देती है। एज यू नो आर्ली एक हीरो है और उसके पास काफी पावर्स हैं और बैठे बैठे ऐसा मौत का मंजर तो वो देख नहीं सकती। तो होती है वो समझ जाती है कि देखो आर्ली की स्किल भी कम नहीं है और वो बोलती है कि हमें इसे अपने साथ लेना होगा और आर्ली बोलती है कि मैं बिल्कुल साथ चलूंगी। ऐसे एक साथ हमें दिखाया जाता है फिर से रोसेलिया और उसकी टीम को। सारे स्केलेटन वॉरियर होते हैं वो एक एक करके वॉइड्स को खत्म कर रहे होते हैं, बट वॉइड की तादाद होती है वो काफी ज्यादा होती है, बट रोसेलिया उसे हराने में कोई कमी नहीं छोड़ रही होती है। सब एक से बढ़िया एक उस्ताद हो रखे थे, सभी कोई भी है वो मौका नहीं छोड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमारे लियोनेस की बॉल होती है वो एक जायंट स्वरूप ले चुकी होती है। एल्फाइन और उसकी टीम होती है वो आर्ली को लेके उन लोगों के पास बढ़ रही होती है। काफी वॉइड उनके ऊपर अटैक करते हैं, बट साकुया होती है वो सभी को संभाल लेती है। वेल हेल्प यहाँ पे सारे करते हैं, नाम लूं या ना लूं बात एक ही है। तभी रोसेलिया होती है वो सभी को ऑर्डर देती है कि अब हमें एक फॉर्मेशन कास्ट करनी होगी और इतने में ही एक जो वॉइड होता है उनके ऊपर अटैक करवा देता है, उनका इस स्केलेटन से बचा लेता है। वहीं दूसरी ओर वो बोलता है कि बेटे लगता है ज्यादा मौज में आ गए हो, अब तुम्हें बताना पड़ेगा फादर कौन है। वॉइड्स का मामला हल्का फुल्का शांत हो चुका होता है, इसलिए रोसेलिया सोचती है कि अब उसे लियो की मदद करनी चाहिए यानी लियोनेस की। वो सारा मामला होती है वो स्केलेटन वॉरियर पे छोड़ देती है जो कि काफी अच्छे से मैनेज भी कर रहे होते हैं।
जिले चीर फार करते हुए आगे बढ़ रही होती है। इतने में ही उसके पीछे से काफी ज्यादा बड़ा जाइंट बॉल होता है आने लगता है। वेल ये एनर्जी बॉल इसलिए बड़ी हो रही होती है क्योंकि सारी सोल्स की पावर होती है वो इसके अंदर जा रही होती है। गॉडेस विसेल होती है वो एक नया टाइप का मैजिक कास्ट करने लगती है जो कि लिटरली काफी हैवी होने वाला है, मैं पहले ही बता दूं। लियोनेस को पता था कि जब वो एक साइड पे अपने दोनों मैजिक इस्तेमाल कर रहा है और ऊपर से वॉइड उसके ऊपर हमला करेंगे, लफड़ा होने की काफी संभावना है और जब तक उसका फुल्ली अटैक रेडी नहीं होता वो विसेल के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकता। अपने सारे साथियों को भागने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूं। अचानक से विसेल होती है वो वहाँ पे बारिश कर देती है आग की। उम्मीद तो यही होती है कि कोई नहीं बचा होगा, बट हमारा लियोनेस होता है वो सभी के ऊपर प्रोटेक्शन बैरियर बना देता है और ऊपर होता है वो उड़ने लगता है। लियोनेस होता है वो अपनी डीमन सेवर का इस्तेमाल होता है वो करने ही वाला होता है। इतने में ही हमें दिखाया जाता है बाकी लोगों को जो कि ये सारे मंजर अपनी आंखों से देख रहे थे, बट यहाँ पे फोकस हमारी रेजिलिया और हमारे लियोनेस पे नहीं होता है। तो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। यहाँ पे आर्ली भी सोच रही होती है कि अब उसे क्या करना है क्योंकि यहाँ पे जो चल रहा है वो बकचोदी नहीं है, बहुत कुछ है। ये लोग कहते धूम 3 की बाइक बना के बैठे हैं यार, एक से पत्थर एक कुदार है भैया, क्या चल रहा है। एक वॉइड होता है वो उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है एज ए नॉर्मल वॉइड के। तो को पेले उससे पहले ही उसे कोई खींच लेता है और खुद ही पेल देता है। वेल कोई सरप्राइज की बात नहीं है, हमारी शहरी होती है जो कि हमारे लियोनेस के ऑर्डर का पालन कर रही होती है कि सारे लोगों को प्रोटेक्ट करना है यहाँ पे जो भी मौजूद है उनकी टीम की। मुझे पता नहीं चला इस लड़की की भूख कभी मिटती क्यों नहीं है, जब देखो डोनट डम्पलिंग कुछ भी खाती रहती है। अब वॉइड होते हैं वो थोड़े बहुत पावरफुल होने लगते हैं, लिटरली एक नॉर्मल वॉइड से काफी बढ़िया बढ़िया आने लगते हैं, पर हमारी पार्टी भी किसी से कम है कि वो सभी को फेल ही रहे होते हैं। लियोनेस होता है वो अपने फाइनल अटैक के लिए पूरी तरीके से रेडी होने लगता है। तो यहाँ पे गॉडेस विसेल भी होती है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगती है। वो यहाँ पे एक स्पेशली जायंट टाइप का ये मैजिक इस्तेमाल करने लगती है। तो हमारा लियोनेस भी पीछे नहीं हटता है, वो उस बॉल की एनर्जी को अपने डीमन स्वॉर्ड के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा ही बढ़ रही होती है और एक स्पेशल अटैक के लिए वो रेडी होता है। बट गॉडेस विसेल अपने आप को ऐसे थोड़ी तबाह होने देगी, वो अपने पास से एक बिल्डिंग उठाती है और उन लोगों के ऊपर फेंकने वाली होती है। रेजिलिया इस मामले को खुद ब खुद हैंडल कर लेती है, वो अपने ब्लड मैनिपुलेशन स्किल का इस्तेमाल करती है उस बिल्डिंग को बीच में से ही फाड़ डालती है। फाइनली अब लियोनेस की स्किल पूरी तरीके से अवेक होने वाली थी, वो वहाँ पे देख रहा होता है उसी चीज की तरफ। अचानक से रोसेलिया का चेहरा भी सामने आता है, वो बोलती है क्या तुम मुझे मार दोगे। लियोनेस बोलता है कि चाहे मैं मारूं या ना मारूं, मुझे जो मकसद मिला है मैं वो पूरा करूंगा। की ब्लेड पूरी तरीके से चार्ज हो जाती है। गॉडेस विसेल अपने ऊपर एक प्रोटेक्शन बैरियर होती है वो बना डालती है जो कि स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे हमारा लियोनेस एक पल के लिए हैरान हो जाता है। दूसरी ओर हमारी लड़कियों की पार्टी होती है वो आगे बढ़ रही होती है। इतने में ही आर्ली होती है वो अपनी तलवार उठाती है और एज यू नो ये पुराने वर्ल्ड से और इसके पास एक सुप्रीम पावर भी है क्योंकि एक हीरो का टाइटल ऐसे ही नहीं मिलता है। रेजिना, आर्ली, साकुया, एल्फाइन सारे मिलके अपना एक कॉम्बो अटैक करते हैं। इस कॉम्बो अटैक से पीछे के बैरियर को तोड़ने की काफी कोशिश हो रही थी क्योंकि यहाँ पे हमारा लियोनेस बैरियर तोड़ने के बाद उसकी माँ बहन एक कर देगा और ऐसा ही होता है। यहाँ पे आर्ली अपने अटैक से उसके बैरियर को तोड़ती है और उसे जख्मी कर देती है और हमारे लियोनेस को मौका मिल जाता है, हालांकि हैरानी के साथ, क्योंकि गॉडेस विसेल को हराना वो नहीं समझ रहा था इतना आसान है। बट यहाँ पे उसकी हेल्प ऐसे ऐसे हो रही है भैया बता नहीं पाऊंगा। साले आत्मा बुला रहे हैं, भूत बुला रहे हैं, किस किस को बुला रहे हैं यार पता नहीं चल रहा। वेल इन पे हमला करने के बाद आर्ली और एल्फाइन की टीम होती है वो नीचे पड़ जाती है। विसेल होती है वो सोच रही होती है कि क्या करना चाहिए, वो काफी ज्यादा ये वो झिझक रही होती, पर लियोनेस बिल्कुल झिझकने के मूड में नहीं था। वो अपना काम पूरा करते हुए विसेल के ऊपर एक फाइनल अटैक कर देता है जो कि विसेल के धीरे धीरे करके चीथड़े उड़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा होता। लिटरली आई लाइक इट, सच में यार पसंद आता है अपने को। सभी लोग लियोनेस की ये अजीबोगरीब पावर देख रहे थे क्योंकि अभी हमारा लियोनेस सभी के लिए एक सॉर्सरर है जो एंशिएंट टाइम से आया है, मतलब है, बट उसकी ये पावर किसी सॉर्सरर से काफी ज्यादा पावरफुल होती है और यहाँ पे विसेल होती है वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाती है। वेल खुशी डिसअपॉइंटमेंट मुझे लियोनेस के चेहरे पे कुछ नहीं दिख रहा था। एक आज जो लियोनेस हमेशा से चाह रहा था कि रोसेलिया उससे फिर से मिले बट वो नहीं मिल पाता। एसोल गार्डन के अंदर सब कुछ होता है वो ठीक हो जाता है, सारे जो भूत होते हैं वो अपने अपने स्केलेटन को छोड़ के बाहर निकल रहे होते हैं। एक टाइम के बाद इन लोगों को फाइनली मुक्ति मिल गई होती है। वो उनका सिर्फ ये की मकसद था वो इस टाउन को इस सिटी को बचा लें फिर से। पहले एक तरीके से यह हमारी रेजिलिया का परिवार ही था, इस तरीके से हमारी रेजिलिया भी थोड़ी दुखी होती है बट वो लोग मना करते हैं क्योंकि उनका मकसद था वो तो पूरा हो गया है, वो एक न एक दिन फिर पुनर्जन्म लेंगे। रेजिलिया बोलते हैं कि मेरी तरफ से मेरे मॉम एंड डैड को हाय कहना। इतना में ही हमारी रेजिलिया को कुछ लोग यानी वो स्केलेटन वॉरियर बोलते हैं कि मिस अब हम चलते हैं और लियोनेस भी बोलता है बाय बडीज, मिलते हैं तुमसे।
रेजिलिया होती है वो रेजिना के पास चली जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। उन लोगों ने अपना काम संभाल लिया होता है। रेजिलिया पूछती है कि आखिरकार ये लड़की कौन है, तो वो बोलने लगती है पता नहीं, बस वो हमें यहाँ पे मिली, इसका नाम आर्ली है। जब लियोनेस होता है वो उसे सामने से देखता है, वो थोड़ा चकित हो जाता है, हैरान हो जाता है और अचानक से वहाँ पे आ जाते हैं उनकी ही सिटी के हेलीकॉप्टर। मतलब मिशन कंप्लीट हो चुका है तो बधाइयाँ देने के लिए यहाँ पे होना चाहिए। वहाँ पे फ्लैरिस भी होती है जो कि वहाँ पे पता नहीं कौन सी बढ़ाई अम्मा बहने करने के लिए आई थी। वो लोग होते हैं वो अपने जहाज में बैठ जाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा पॉइंट ये मुझे समझ नहीं आया कि आर्ली को बांधा क्यों है। हो सकता है ये स्ट्रेचर हो, बट ऐसे बांध देगा मेरा मतलब नहीं समझ आता। वेल एनीमे की दुनिया है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे लियोनेस सोच रहा होता है कि ये पल्ले नहीं पड़ रहा। होली फॉर लोगों का यहाँ पे आना मेरी दुनिया से, क्योंकि मैं तो सील था, मेरा होना यहाँ पे स्वाभाविक है, बट इन लोगों का आना मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। अचानक से रेजिलिया होती है वो हमारे लियोनेस को अपने डैड की बुक में से कहानियां सुनाने लगती है। लियोनेस बोलता है ये क्या है, वो बताने लगती है कि ये उसके फादर की बुक है जिसमें से वो उसे बचपन में कहानियां सुनाया करते थे डीमन लॉर्ड के बारे में। इस बुक में जो कहानियां थी वो हमारे लियोनेस से काफी ज्यादा रिलेट कर रही थी। लिटरली जो बात हमारा लियोनेस सोच रहा होता है वो प्रेफर एकदम सही जा रहा होता है। रेजिलिया बोलती है लियोनेस कहीं तुम डीमन लॉर्ड तो नहीं हो। वेल आई नो ये थोड़ी सोचने वाली चकित करने वाली बात है, बट क्या करें। लियोनेस बोलता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो, तो वो बोलने लगती है कि ज्यादा ध्यान देने की कोई जरूरत है, मैं तो मजाक कर रही थी। तो लियोनेस बोलता है अच्छा ठीक है। वो लोग अपनी सिटी के अंदर फाइनली पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेजिलिया बात ले रही होती है। वहीं दूसरी ओर हमारा लियोनेस ब्लैकस और शेरी को बता रहा होता है कि यहाँ पे क्या क्या लफड़े चले। लाइक नेफेकेस यहाँ पे था, ये लड़की यहाँ पे, और भी काफी लफड़े। उन लोगों से और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जो लियोनेस के काम की हो, ना कि किसी बर्बाद की फिजूल सी बातों का। वो पूछता है कि उस लड़की का क्या माहौल है, मतलब जो भी उसका नाम आर्ली वगैरह जो भी हो। शेरी बताती है कि वो लड़की थोड़ी जख्मी, अभी तक उसे हॉस्पिटल के अंदर रखा गया, ठीक होता ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। अब लियोनेस होता है वो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए वरना यहाँ पे रेजिलिया आ जाएगी। तो शेरी बोलती है आपको बड़ी चिंता है कहीं लफड़े बाज तो नहीं हो रखे। लियोनेस उस पे चिल्लाने लगता है। अचानक से सच में रेजिलिया की आवाज आ जाती है और वो लोग होते हैं वहाँ से गायब हो जाते हैं। सुंदरी फिर से निर्वस्त्र अवस्था में बाहर आई होती है। लियोनेस पूरा का पूरा होता है वो कांप रहा होता है कि भैया अगर कदम बहक गए तो भैया बहुत कुछ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर रेजिलिया जो उसे हिंट दे रही होती है वो भी यार अजीब होते हैं। चलिए भूखी शेरनी थी, मुझे ये नहीं पता था। अब जो भी यहाँ पे हो रहा हो वो तो अपनी अलग की बात है। हमें दिखाया जाता है एल्फाइन होती है वो बैठे बैठे काम कर रही होती है, उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है जो थोड़ी हैरानी वाली होती है। कोई प्रैक्टिस कर रही होती है, सोच रही होती है कि वो आर्ली को एक दिन सच में हरा के रही, क्योंकि पिछली मैच वो उसने छोड़ दी थी। आर्ली परेशान हैरान पता नहीं क्या क्या कहूँ सब थी। वो चुपके से अपनी तलवार को उठाती और जगह से भागने का सोचती है और भैया भंडारा हो जाता है। सभी को पता चल जाता है कि लड़की भाग जो है वो भी दीवार तोड़ के सिक्योरिटी की। लियोनेस समझ रहा होता है कि आखिरकार उस लड़की का डर क्या है, वो सच में कांप जाएगी। वो भी एक नॉर्मल लाइफ जीने की सोच रहा होता है, जैसे कि रोज घूमना और काफी लोगों की मदद करना। एक गुस्से वाला डीमन लॉर्ड एक शांत सा बंदा बन चुका होता है। बुराई किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी और को बुराई को अपनाना पड़ता है, क्योंकि अच्छापन कभी किसी की भलाई का कारण नहीं बन सकता। पहले मेरी खुद अपनी बकचोदी थी। एपिसोड मेरी रेगुलर वीडियो से थोड़ा जल्दी आ गया, सॉरी माफ कर। इसे माफी वाली तो बात ही नहीं वैसे। वेल गाइस ये था द डीमन स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एक्सकैलिबर एकेडमी के सीजन 1 का 12वां एपिसोड, यानी सीजन खत्म हो चुका है। मैंने शेड्यूल चेक किया है बट इसके आगे कोई एपिसोड अवेलेबल नहीं है, पहले ही बता दूं। इनफैक्ट अगर मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत है तो अगर आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और अगर सीजन 2 आएगा उसे तो मैं एक्सप्लेन करके ही छोड़ूंगा। मेरे पास बोलने के लिए और कुछ नहीं है, बल्कि थैंक यू, तुमने सीरीज में मेरी काफी हेल्प की है व्यू देके, और शुक्रिया। और सीरीज के खत्म होने पे बाय बाय, सॉरी सायोनारा और बाय बाय।